प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण 7 हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए आकृति 8.20 में। देखिए ये आकृति है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करें। यानी कि यहाँ से आर ज्ञात करना है और यहाँ से पी ज्ञात करना है। देखिए पी है यहाँ पर और आर है यहाँ पर, इन दोनों कोणों का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में दिया है पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है, पी आर है 6 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है उसको भी लिख लो। ज्ञात करना है क्यू पी आर, इसका मतलब कि पी ज्ञात करना है, जो बीच में रहता है उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोण पी आर क्यू, तो बीच में कौन है, पी आर क्यू में आर बीच में है, तो आर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर को निकालते हैं हम लोग, फिर पी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए आर, आर के सामने वाली जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी आर के लिए ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो बताइए आर के लिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो साइन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इसका पार्ट मान लेते हैं, पहला निकालने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बना लेंगे हम लोग। ठीक है, साइन आर, साइन आर के लिए क्या होगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कर्ण, तो देखिए साइन आर लंब कितना होगा आर के लिए 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 से देखिए ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, साइन आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर साइन है तो सोचिए कि ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में सभी लोग जानते हैं कि साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन आर है, तो साइन आर ये कितने डिग्री का मान है, साइन में साइन रहेगा तो साइन में सोचना है। ठीक है, तो साइन में सोचेंगे हम लोग, तो साइन में ये 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन साइन एक जैसा है, यानी कि साइन साइन बराबर है, तो इसका एंगल एंगल भी आपस में बराबर होगा, इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यह एक आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट में ज्ञात करना है कोण पी। तो देखिए पी के सटी हुई भुजा जो है वो मालूम है 3 और ये कर्ण जो है 6 है। ठीक है, यानी कि ये हो गया पी के लिए आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा के जगह पर क्या है, पी है, तो पी रख लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस पी के लिए आधार कितना होगा, कॉस पी के लिए आधार हो जाएगा 3, अब बट्टे में कर्ण कितना होगा 6। ठीक, तो 3 दूनी का 6, कॉस पी इक्वल टू क्या बच गया 1/2। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कॉस पी है, यानी कि कॉस दिया है ना, तो इसको सोचना है कि कॉस में कितने डिग्री का मान है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस पी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए कॉस कॉस बराबर है, तो यहाँ एंगल भी आपस में बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण 8। ठीक है, तो देखिए, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 0 डिग्री ए 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी करना कुछ भी नहीं है, बस ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी के मान से, और ए प्लस बी जो है ये या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, अपना तो इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, देखिए, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया था, उसी को हम लिखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ साइन रहता है तो देखना है कि ये साइन में कितने डिग्री का मान है। अगर यहाँ कॉस रहेगा तब कॉस में देखेंगे कि कितने डिग्री का मान है। ठीक है, तो इससे पहले सारणी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, साइन ए माइनस बी, ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन है इसी वजह से ये साइन में खोजना है। ठीक है, तो साइन में ये 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, साइन साइन एक जैसा है, यानी कि जब साइन साइन बराबर है तो इसके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर दूसरा लिखिए कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कॉस है तो इसको सोचना है कॉस में कितने डिग्री का मान होता है। तो सारणी में देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो सारणी में देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, कॉस में ये 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस में कितने डिग्री का मान होता है ये, तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉस कॉस बराबर हो गया, तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 60 हो गया। ए प्लस बी कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ से समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, तब इसे हल करेंगे हम लोग। समीकरण 1 जोड़ देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, तो देखिए, समीकरण 1 है ए माइनस बी बराबर 30, फिर समीकरण 2 ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। तो देखिए, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, यानी कि माइनस के बाद दूसरा समीकरण रहेगा तो दूसरे समीकरण का साइन बदल जाता है, मतलब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो साइन नहीं बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा। तो देखिए, ए ए जोड़ेंगे तो कितना ए होगा, ए और ए मिलकर 2 ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, माइनस बी और प्लस बी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 होता है। तो यहाँ से देखिए, ए का वैल्यू कितना मिल गया, 90। ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भगा में 45 मिल गया। तो ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। फिर पुनः हम इधर ज्ञात कर देते हैं, पुनः समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से आपका मन करे समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समीकरण 1 दिया है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो देखिए, ए का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री आया है, तो ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री रख सकते हैं। माइनस बी
30 डिग्री। ठीक है, देखिए बी इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, इधर बचेगा माइनस में बी 30, ये जाएगा उधर तो माइनस में 45 होगा। माइनस में बी बराबर माइनस में क्या बचेगा 15, घटा लीजिए 45 में से 30 तो 15 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से b बराबर कितना बच गया 15। अतः हम लोग कह सकते हैं कि a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।